हरे कृष्ण। महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं अधर्म का नाश करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा अधर्म क्यों किया? धर्म का उल्लंघन किया और अधर्म किया। क्या? परदाराभिमर्शन, परपत्नियों के साथ, दूसरे की स्त्रियों के साथ उन्होंने इस तरह नृत्य गान क्यों किया? अंत में अपने प्रश्न को बहुत ही सुसज्जित ढंग से कह रहे हैं कि आप्त कामो जदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किमभिप्राय एतन्न संशयम छिन्धि सुव्रत। हे सुव्रत, हे ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले, आप जैसा व्यक्ति क्या कभी सोच सकता है कि किसी स्त्री के साथ या पर स्त्री के साथ वो कभी संगम करे? सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही एक प्रमाण है जो अधर्म नहीं करते हैं, धर्म का उल्लंघन नहीं करते। तो स्वयं धर्म के वक्ता, कर्ता और अभिरक्षिता भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पर स्त्रियों के साथ नृत्य क्यों किया, क्यों उनका संगम किया? क्या अभिप्राय था? कृपा करके हमें समझाइए। सबसे पहले श्री सुखदेव गोस्वामी जुक्ति के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। जुक्ति का अर्थ है कि कोई ऐसी बात कहना जो इस प्रकार का कार्य दोष न माना जाए किसी के लिए। तो वे कहते हैं धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी असाम न दोषाय वहने सर्वविरोधत। इसकी व्याख्या मैं कल कर चुका था, फिर भी थोड़ी सी कर रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि जो ईश्वर हैं अर्थात भगवत कृपा लब्धैश्वर्य, जिन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, जिन पर अनुग्रह हुआ है ईश्वर का और ईश्वर की कुछ शक्ति जिनके भीतर उतरी है, ऐसे ईश्वर जन, समर्थ जन के जीवन में देखा गया कि वे कभी कभी धर्म का उल्लंघन करते हैं। धर्म व्यतिक्रम दृष्ट, जैसे श्रीमद् भागवतम में कथा है, ब्रह्मा जी ने धर्म का उल्लंघन किया। यहां पर उदाहरण देते हैं ईश्वराणाम। ईश्वराणाम का अर्थ करते ही कहते हैं कर्मादि पार्थ्यंत रहिता नाम या परमेश्वरानुग्रह लब्धैश्वर्यान इंद्र चंद्रादिना। भगवान के अनुग्रह से पोषित हैं इंद्र चंद्र। आज भी विश्व की व्यवस्था में देखेंगे इंद्र का वही पद है जो पहले था और समस्त जीवों के पालक हैं। जल की वर्षा करके सभी प्राणियों का पोषण करते हैं और उनकी वही शक्ति है ज्यों की तो थोड़ी भी कम नहीं हुई, तेज भी कम नहीं हुआ। पर इंद्र के जीवन में एक दोष देखा गया। उन्होंने एक मुनि की पत्नी से गमन किया, अहिल्या से। सारे शास्त्र इस बात को जानते हैं, सबको विदित है। इंद्र ने एक ऋषि पत्नी के साथ गमन किया, संग किया और उन्हें धोखा देकर गौतम मुनि का वेश धारण करके अहिल्या के साथ उन्होंने संभोग किया। बहुत बड़ा पाप था, लेकिन इंद्र इससे कुछ भी तेजहीन नहीं हुए। उन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त है। इसी तरह से चंद्रमा को देखा गया कि वे गुरु पत्नी के साथ गमन किए। खास उनके जो गुरु है बृहस्पति जी पुरोहित, उनकी तारा नाम की पत्नी है, उसको बलात् चंद्रमा ने अपहरण कर लिया। दिन के समय उनके घर पर जा करके और बृहस्पति जी के सामने उनकी पत्नी को छीन लिया। अजीब अजीब साहस देखा गया, क्योंकि चंद्रमा उस समय समस्त ब्राह्मणों के और औषधियों के राजा बनाए गए थे ब्रह्मा जी द्वारा।
तो राज्य पा करके, सर्वाधिपत्य पा करके अभिमान हो गया चंद्रमा। तो इतना साहस कि अपने गुरु की पत्नी को बलात् जबरदस्ती ले लेना। और बृहस्पति जी हाथ जोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, तुम मेरी पत्नी को लौटा दो। चंद्रमा ने कहा नहीं लौटाऊंगा, गुरु हो तो क्या, जाओ। इतना बल था, अभिमान था कि अब गुरु जी क्या करें। तब गुरु जी समस्त देवताओं के पास गए, इंद्र आदि के पास। तुम्हारी गुरु माता जी हरण कर ली गई, चलो छुड़ाओ। चंद्रमा ने ऐसा किया, ले गया अपने घर। इंद्र आए गुरु बृहस्पति जी के साथ उनके तरफ से लड़ने के लिए। तो वरुण आदि सारे देवता, चूंकि सारा देव समाज बृहस्पति जी का शिष्य है, तो वे सब लोग अपने गुरु की सहायता के लिए आ गए, अपनी अपनी सेना ले। चंद्रमा उस समय राजनीति किए, जानते थे कि देवताओं से असुरों का बैर रहता है, दैत्यों का, और गुरु बृहस्पति जी से शुक्राचार्य का बैर रहता है, झगड़ा। चंद्रमा ने तुरंत फोन कर दिया दैत्यों को, ये जो भी किया कि हमें बहुत जरूरत है और मैं मदद करूंगा तुम लोगों की, इस समय आओ, इस बृहस्पति से लड़ना है। बृहस्पति से लड़ने का मतलब है देवताओं से लड़ना। देवताओं में ही एक व्यक्ति फूट करके दैत्यों को मदद करे, और वो भी सबसे बड़ा राजा हो गया था उसे। तो दैत्य तो बड़े प्रसन्न हुए इस अकस्मात आमंत्रण से। उनको तो लड़ाई झगड़ा चाहिए, स्वर्ग दखल करना चाहते ही हैं। तो वे सब सेना लेकर के आ गए, सारे सेनापति असुर सैनिक। अब तो बहुत बड़ा बलवान दल हो गया चंद्रमा। उधर बृहस्पति जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, क्योंकि ये बृहस्पति जी भगवान शिव के गुरु भाई लगते हैं एक नाते से, एक जगह पढ़े। अब गुरु भाई पर एक कठिन विपत्ति आ गई तो भगवान शिव भी समस्त भूतों का पलटन लेकर बृहस्पति जी के साथ आए। पूरा संसार ही खड़ा हो गया, पूरा संसार दो दल में बंट गया, दोनों सम शक्ति वाले, कोई किसी से हारने वाले नहीं। भीषण युद्ध हुआ। पहले तो निमंत्रण भेजा गया चंद्रमा को कि लौटा दो, ये खून खराबी नहीं होगी, लौटा दो, लेकिन उन्हें कभी नहीं। उसके साथ बहुत दिन रहे, बहुत भयावह युद्ध हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन, अंदर बहुत से लोग मारे गए, देवताओं में भी असुरों में भी बहुत मारे गए। समरस तारका में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जैसे देवासुर संग्राम अमृत मंथन के समय हुआ था, वैसा भयावह युद्ध हुआ। अंदर ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई दल हार नहीं रहा है। वे आए और आ करके चंद्रमा को डांटने लगे। ब्रह्मा जी ही उसको राजा बनाए थे। चंद्रमा को डांटे, युद्ध बंद करो। गुरु जी को भी कहे, क्या गुरु जी आप इतने लोगों को मरवा दिए, चुप रहिए, बंद कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा, जल्दी इनकी पत्नी लौटाओ। इतना ही कह पाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लौटाओ इनकी पत्नी को। तो चंद्रमा डर गए ब्रह्मा जी से। सबसे बड़े मैनेजर ब्रह्मा जी हैं, उनके इशारे पर सबका पोस्ट है। तो वो उन्होंने कहा जल्दी लौटाओ। वो लौटा दिए, लेकिन उस समय वो गर्भवती हो गई थी तारा, चंद्रमा के द्वारा गर्भ हो गया था। तो जब वह स्त्री आई अपने पति के पास, तो पति ने, बृहस्पति ने देखा कि गर्भवती हो गई है। तो वे कहते, अरे दुष्प्रज्ञ, अरे दूषित बुद्धि वाली, तुम जब चंद्रमा के पास गई तो मर क्यों नहीं गई, कैसे जीवित आ गई और अभी मुख दिखा रही हो। जल्दी इस गर्भ को बाहर करो, गर्भ को बाहर करो।
दुष्टा कहीं। और इस तरह से पागल पति, वो बेचारी स्वेच्छा से तो गई नहीं थी, बलात् अपहरण किया गया था और उसे मरने भी नहीं दिया गया, वो करे क्या। लेकिन पति पागल हो गया था। सभा के बीच बृहस्पति जी कहने लगे, मेरे क्षेत्र में दूसरे का गर्भ तुमने क्यों धारण किया, जल्दी है, जल्दी गर्भपात करो, ये जल्दी बच्चा पैदा करो, जल्दी करो, जल्दी करो। देवताओं में शक्ति होती है, ये जब चाहे प्रसव कर सकते हैं। सभा के बीच ये तो पागल हो गए थे। कभी कभी आदमी अपने ही बेटा को, अपने ही स्त्री को ऐसी गाली देता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं सुन सकता, लेकिन क्रोध में ऐसा बोलता जाता है। तो उसने तुरंत ही प्रसव किया। प्रसव किया, बच्चा इतना तेजस्वी था कि गुरुजी को स्वयं ही लोभ हो गया। जब बच्चा हुआ तो बृहस्पति जी कहने लगे, ठीक है, इसका पालन करो, मेरा पुत्र है। अब देखिए, और चंद्रमा जब देखे कि इतना तेजस्वी पुत्र है, तो वास्तव में वो चंद्रमा का था। चंद्रमा ने कहा, मेरा है, मेरा है। फिर झगड़ा हुआ। गुरुजी कहते थे मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, और चंद्रमा कहते थे मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। बृहस्पति ये नहीं कहते थे कि मेरे वीर्य से जन्म लिया है, वो कहते थे कि मेरे क्षेत्र में जन्म लिया है इसलिए मेरा है, मेरी पत्नी से जन्म लिया है इसलिए मेरा है। लेकिन चंद्रमा कहते थे अंश मेरा है इसलिए मैं रखूंगा। अब बच्चे के लिए झगड़ा हो गया कि कौन रखेगा। फिर युद्ध हुआ। फिर चालू हो गया, बच्चा मेरा है तो मेरा है, सब लोग जुटे ही थे। फिर झगड़ा चालू हुआ। चंद्रमा कहते थे मेरा है, बृहस्पति जी कहते थे मेरा है। बृहस्पति जी झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि मेरा अंश है, केवल क्षेत्र की ही बात नहीं कहते थे, मेरा है, मेरा। फिर जब मारकाट होने लगी, ब्रह्मा जी फिर हंस पर दौड़े हुए आए, भागे भागे। फिर क्या हो रहा है, अभी कॉम्प्रोमाइज हुआ और फिर झगड़ा। तो ब्रह्मा जी पूछने लगे, सब लोग पूछ रहे थे, देवता लोग इतने बेवकूफ पागल समाज में पूछ रहे थे, अरे किसका है, तुम बताते क्यों नहीं, झगड़ा क्यों नहीं बंद करते हो, बताओ किसका है, किसका है। वो बेचारे शर्म के मारे बोल नहीं रहे थे। तो ब्रह्मा जी उसको एकांत में ले गए। इस श्रीमद् भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटी तुम भय मत करो, बताओ ये किसका पुत्र है। तो उसने धीरे से कहा, चंद्रमा। तब ब्रह्मा जी कहे, गुरु जी इस प्रकार से झूठ बोलना, सारे देवताओं का गुरु होकर ये आपका नहीं है, बेकार लड़ रहे हैं आप। पत्नी ले लीजिए, बच्चा चंद्रमा का है। तो अब क्या करे गुरु जी, तो ब्रह्मा जी की बात मान करके लागो। चंद्रमा जीव कहते हैं, उसी पोस्ट पर उसी तेज के साथ आज भी औषधियों का पोषण करते हैं, आज भी ब्राह्मणों के नायक। इतनी बड़ी गलती किया, लेकिन चंद्रमा के लिए दोष नहीं हुआ। कोई भी दोष दृष्टि से चंद्रमा को नहीं देखता है, इसलिए तो उन्होंने गुरु पत्नी गमन किया। कोई नहीं दोष देगा। ये तो सामान्य जीवों की बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। इंद्र चंद्रादि नाम और साहसम देखा गया है। साहसम निर्भयत्वाच्च। एक तो गलती करना, धर्म का उल्लंघन करना, और दूसरे साहस, इतना बड़ी लड़ाई लड़ना, ये करना, साहस भी अजीब। धर्म व्यतिक्रमण और साहस दोनों देखा गया। अरे कोई धर्म का उल्लंघन कर दिया, पाप कर दिया, तो दूसरा कोई व्यक्ति डांटे तो स्वीकार कर ले कि हाँ हमसे गलती हो गई, अब ऐसे नहीं करें। लेकिन धर्म का उल्लंघन भी किया और साहस भी, दुस्साहस। देखा, दृष्ट, ये देखी हुई बात है ना। देखा मतलब शास्त्र चक्षु से देखी हुई बात, दृष्ट। और फिर उदाहरण दे रहे हैं, बहने सर्वभुजो जैसा, जैसे अग्नि सर्वभक्षक है, सब कुछ खाता है, लेकिन अग्नि के तेज में कोई कमी नहीं होती। ये कैमुत्य न्याय से बोल रहे हैं, तो फिर ईश्वर के लिए क्या कहना। तब इस पर प्रश्न होता है, तर्हि जद जदा चरति श्रेष्ठ इति न्यायेन अन्य अपि कुर्यात् इत्याशंक्या। तो मानो परीक्षित महाराज ने कहा कि जब बड़े बड़े लोग इस तरह धर्म का उल्लंघन करते हैं, साहस करते हैं,
तो भगवान ने कहा है कि जद जदा चरती श्रेष्ठ तत्ता देवे तरो जमा सजग प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्त। बड़े लोग जो आचरण करते हैं प्राय छोटे लोग देखा देखी वही करते हैं। तो एक प्रकार से भगवान तो नाश करेंगे प्रजा का। भगवान के देखा देखी लोग दूसरे की स्त्रियों के साथ ऐसे संग चालू करेंगे, पूरी प्रजा नष्ट हो जाएगी इस तरह से। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सावधान करते हुए, न तत्समाचरेत् जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मोढ्यात् यथा रुद्रोद्धिजं विषम्। अनीश्वरः, जो व्यक्ति देह और कर्म के परतंत्र है, जो तेजस्वी नहीं है, कर्म बंधन में है परवश, एतत् यह धर्म का व्यतिक्रम परदार गमन मनसा अपि न आचरित, जातु कभी भी वाचा कर्मणा किमुत वाचा कर्मणा मनसा अपि न समाचरित। अब अन्य सब जीवों के लिए, देवताओं के लिए, मनुष्यों को सावधान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कभी भी भूल करके भी परिस्त्री गमन आदि का साहस नहीं करना चाहिए, नहीं आचरण करना चाहिए उस व्यक्ति को जो कर्मों के परतंत्र है, देह के परतंत्र, जो अनीश्वर है। यहां साफ शब्द दे रहे हैं, जो अनीश्वर जातु मनसा अपि न आचरित किमुत वाचा कर्मणा, मन से भी कभी नहीं सोचना चाहिए उसको परिस्त्री के प्रति, नहीं तो घोर बंधन होगा, नरक की प्राप्ति होगी। और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मूर्खता बस शिव जी के अलावा अभ्युजम विषम खा ले। अरुद्र शब्द है वास्तव में, अरुद्र यथा अरुद्र अभ्युजम विषम। तो रुद्र व्यतिरिक्त, रुद्र के अलावा, भगवान शिव के अलावा कोई परतंत्र, कर्म परतंत्र जीव यदि समुद्र से उत्पन्न जहर पी ले क्या होगा? उसी समय जलकर राख हो जाएगा, मर जाएगा। तो उस विष की हवा फैल रही थी तो देवता लोग मरने लगे थे, भागे, बहुत बड़ी जलन हुई, मथना सपना सब भूल गए। अमृत मंथन के लिए इतना बड़ा प्रयास किए, जुगाड़ किए, सब किए, जब विष उत्पन्न हुआ तो सब छोड़ छाकर भाग गए। वो लोग ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हम लोग और लंबा नहीं जीना चाहते हैं, जितना जीवन है उतना तो जिए, तो अभी मर जाएंगे, विष इतना फैल रहा है कि हम मर जाएंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने संकेत किया कि शिव जी के पास चलो। तो गए उनके पास, सब देवता रो रहे थे, भगवान ने देखा पार्वती जी के साथ। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शिव जी विष को पी गए, समुद्र व्यापी विष को हाथ पर रख करके और पी गए। क्या कोई दूसरा व्यक्ति पिएगा? यदि मूढ़ता बस पिएगा तो तुरंत मर जाएगा। इस तरह से भगवान ने जो आचरण किया, स्त्रियों के साथ नाचे गाए, चुंबन आलिंगन किए, किसी भी मनुष्य को भूल करके भी, जातु का अर्थ है भूल करके भी, मन से भी ये नहीं करना चाहिए। मन से स्त्री का चिंतन तक नहीं करना चाहिए, फिर कर्मणा हाथ से पकड़ना, वाचा बाणी से कुछ बोलना, ये तो कितना घोर नरक में ले जाएगा। नैतत् समाचरित जातु मनसा पीह्यनीश्वर विनश्यत्याचरण मौढ़्या यथा रुद्रोद्धिजं विषम। शिव जी हलाहल जहर पी गए, लेकिन दूसरा पिएगा तो तुरंत मर जाएगा। इसलिए भगवान के देखा देखी या चंद्रमा के देखा देखी, इंद्र के देखा देखी, कोई ऐसा न सोचे कि हम भी किसी स्त्री का स्पर्श करेंगे, सोचेंगे। स्पर्श की बात तो छोड़ दीजिए, मन से भी यदि सोचा तो गया दुनिया से। इतना बड़ा कर्म बंधन लगता है उस व्यक्ति। सब कुछ रिकॉर्ड होता है इस संसार में। तो शायद मन के विचारों को रिकॉर्ड करने की कोई मशीन नहीं है कि है? नहीं है ना। फेफड़ा आदि की गति को, ये ब्लड सर्कुलेशन आदि को रिकॉर्ड करने की मशीन है और सब कुछ, लेकिन मन में क्या क्या सोच रहा है इसको तो रिकॉर्ड करने की शक्ति नहीं।
पर जमराज जी के ऑफिस में ऐसे ऐसे कंप्यूटर फिट हैं कि मन में क्या, सपना में क्या व्यक्ति सोच रहा है, सब रिकॉर्ड हो जाता है। कलयुग में माफ है। कलयुग में इतना कड़ा बंधन नहीं रखा गया, लेकिन यह वैष्णवों के लिए तो बहुत खतरनाक। वैष्णवों के लिए तो मन में जो विचार आता है वो भी रिकॉर्ड होता है। अन्य जीवों को छूट है, बेचारे लोगों को छोटे दर्जे के हैं, इसलिए उन पर इतना कड़ा बंधन नहीं लगता। मनसा अपि अनिश्वर जातु न आचरण, कभी न आचरण करे, कभी नहीं, किसी भी परिस्थिति। जातु का अर्थ है कि किसी भी स्थिति में। ऐसा कोई बहाना नहीं कर सकता है कि नहीं यहाँ जरूरी था, मुझे कुछ प्रीचिंग करना था, कुछ माता जी लोगों को प्रीचिंग करना था, प्रीचिंग करने में ही चले जाओगे, प्रीच्ड हो जाओगे, ऐसा देखा जाता है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हम तो प्रीचिंग करना चाहते थे, और प्रीचिंग करते करते लाल से व्हाइट हो जाती है। यही प्रीचिंग है, बताइए। प्रीचिंग का तो अर्थ है कि व्हाइट को लाल कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। प्रीचिंग करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कोई बहुत कम प्रीचिंग कर रहे हैं क्या? वो तो महा प्रीचिंग गंगा जी के तट पर कर रहे हैं, जहां संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग आए हुए हैं, उनके बीच बोल रहे हैं। कहते हैं कि अनीश्वर जातु किमुत वाचा मनसा वाचा कर्मणा मनसा अपि न समाचरे। तो कहते हैं क्या होगा यदि मन से भी परिस्त्री को सोच दिया, मन से उसके साथ गलत व्यवहार किया, क्या हो जाएगा? तो उसी तरह से वो मूढ़ नष्ट हो जाएगा, जैसे हलाहल जहर, कोई हलाहल जहर पिए। तो भगवान शिव को यहां रखा जा रहा है, भगवान कृष्ण के समकक्ष लगभग। शिव जी जहर पी गए, जहर पी गए, जहर उनका कुछ नहीं किया, बल्कि उनको नीलकंठ बना दिया, उनका कंठ काला हो गया। परंतु भगवान शिव का तेज और उनकी शोभा, उनका प्रभाव और संसार में बढ़ गया। जहर पी करके भी और सुंदर हो गए। जहर का असर कुछ भी नहीं हुआ शिव जी पर। तो वैसे ही जो तेजस्वी लोग होते हैं, उन पर संसार में धर्म के उल्लंघन का और अधर्म करने का कुछ भी असर नहीं होता है। ये साधारण लोगों की बात बता रहे, ईश्वराणाम बहुवचन कहकर। और जो वास्तविक ईश्वर है उसको क्या करेगा एक कर्म? किसी भी व्यक्ति को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। मनसा अपि न आचरेत, मन से भी नहीं सोचना चाहिए, फिर वचन से बोलना, आसक्ति के वाक्य और शरीर से स्पर्श करने की सोचना है तो महाविनाश का कारण हो। विनश्यत्याचरण मौढ़्या यथा रुद्रोध्वजं विनश्यति, मूर्खता बस व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इस संसार में ऐसे अनेक पाप हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप है परिस्त्री का स्पर्श। सबसे बड़ा पाप है। सभी शास्त्र कहते हैं नातः परम अनायुष्यम परदाराभिमर्शनात्। परदाराभिमर्शनात्, दूसरे की स्त्री के साथ गमन करने के समान आयु को कम करने वाला और कोई भी पाप नहीं। एकाएक परिस्त्री गमन करने वाले की आयु को 10 बरस 20 बरस तक खर्च माइनस कर दिया जाता है उस अनुपात में। और इस तरह से मनसा आती, मन से ही चिंतन नहीं करना चाहिए। एक आचार्य लिखते हैं कि 8 प्रकार का स्त्री संग होता है। श्रवणम, स्मरणम, कीर्तन, दर्शन, एकांत भाषणम, दृढ़ संकल्पम और संग उच्च, भोगो अष्टांग ही मैथुन। 8 प्रकार का मैथुन होता है। किसी स्त्री के विषय में सुनना,
यह भी एक स्त्री संग है। उसके विषय में सुनना, श्रवण, उसकी बातें सुनना, स्मरण और कहीं याद करना, यह भी एक स्त्री संग है। कीर्तन, किसी स्त्री का जस जाना, अच्छा कहना, उसका वर्णन करना, मतलब श्रृंगार आदि का वर्णन करना, यह भी स्त्री संग है। दर्शन, दर्शन करना, देखना एक टक इधर उधर, यह भी स्त्री संग। और एकांत भाषण, और एकांत में बातचीत करना। दृढ़ संकल्प, और संकल्प करना मन में कि मैं उससे मिलूंगा, यहाँ बात करूंगा, ये करूंगा, यह सोचना भी, इसको दृढ़ संकल्प है। यह भी एक संग ही है। और संग, संग का अर्थ है इंद्रियों से छूना, हाथ से, जैसे तैसे, ये संग। ये है 8 प्रकार का स्त्री संग। और 8वां है संभोग। इस तरह से 8 प्रकार से स्त्री का संग होता है। तो इसमें एक स्मरणम है। सुखदेव गोस्वामी मना कर रहे हैं, बहुत कड़े शब्दों में मना कर रहे हैं। नहीं तत्समाचरे जातु, जातु का अर्थ कदापि, कदापि किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी, मन से भी स्त्री का स्मरण नहीं करना चाहिए, परिस्त्री का स्मरण नहीं करना चाहिए। और फिर उससे छुआना, अंगों को, चरण को छुआना, ये बहुत सतर्कता दी गई। कुछ लोग सोचते क्या है स्त्रियों को देखने में और उनसे बातचीत करने में, इससे क्या हो जाता है? बहुत हो जाता है। क्षण भर की असावधानी से दुर्घटना हो सकती है। रेलवे के प्लेटफार्म पर लिखे रहते हैं, क्षण भर में विचार बदल सकता है। 1 मिनट नहीं देर लगेगा गिरने में व्यक्ति को। और वो भी कोई परिस्त्री के साथ बात करे तो घोर पाप, कभी नहीं करना चाहिए। चेतावनी दे रही थी। भगवान कृष्ण ने परिस्त्रियों का समागम किया, उनके साथ नाच गान किया। गोपियों को एक बार परिस्त्री मान करके ही समाधान कर रहे हैं, नहीं परिस्त्री। लेकिन कोई अगर ये दुराग्रह नहीं छोड़ता है कि गोपियां वास्तव में दूसरे की पत्नियां हैं, तो ठीक है, एक बार यह मान करके समाधान किया जा रहा है, यह दोष नहीं है कृष्ण के लिए। बाद में तो कहेंगे कि नहीं, गोपियां तो भगवान की पत्नी हैं, परिस्त्री नहीं। तब यह कहा, पूछा जाएगा कि ठीक है, भगवान शिव ने विष पी लिया, वो मरे नहीं, चंद्रमा और इंद्र ये व्यभिचार किए दूसरे की स्त्री के साथ, इन्हें दोष नहीं लगा, तब कथम तरही सदाचारस्य प्रामाण्यम, तो सदाचार का प्रमाण क्या है? आखिर किसकी नकल की जाए, किसका आचरण किया जाए? जो बड़े लोग करते हैं वही किया जाएगा ना। तब कहते हैं, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित् तेषां यत्स्ववचोजुक्तम युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत्। कहते हैं हाँ ठीक है, क्या प्रमाण है किसी के करने के लिए? ईश्वराणाम वचः, सत्य मतलब प्रमाण। जो ईश्वर कोटि के जीव हैं, जो तेजस्वी हैं, उनका वचन प्रमाण होता है, वो करना चाहिए, आचरण में। बड़े लोगों के देखा देखे उनका आचरण नहीं करना चाहिए, वो जो कहते हैं वो करना चाहिए। यहाँ सत्यम का अर्थ है प्रमाणम। ईश्वराणाम वचः सत्यम, ईश्वरों का, समर्थ लोगों का जो उपदेश है, वचन है, वही प्रमाण है। और आचरण देखा जाए, और जो करते हैं वो प्रमाण नहीं। तथैवा चरणम क्वचित, कभी कभी उनके आचरण की नकल की जा सकती है।
कभी कभी ऐसा देखा जाता है, महापुरुष जो करते हैं वो भी किया जाता है, उनका आचरण किया जाता है जो करते हैं, लेकिन किस आचरण का? तेषां यत् स्ववचो युक्तम्, जो उनका आचरण उनके उपदेश के अनुसार है उसकी नकल करनी चाहिए, बाकी नहीं। भगवान शिव क्या कभी किसी को कहे हैं कि तुम भी जहर पियो? वे पिए, तो क्या कोई उनके देखा देखी जहर पीने जाएगा? अभी तो वो हलाहल जहर कटोरी में रहेगा तो उसको देखते ही मर जाएगा, पीने की बात तो दूर है, क्या कोई नकल करेगा? भगवान शिव तो सांप का गहना पहनते, सांप लपेटे रहते हैं, चीता की राख है घसते हैं शरीर में, हड्डी का गहना पहनते हैं, मुर्दा की हड्डी डायरेक्ट भूत लोग लाते हैं शिव जी के लिए। हमने सुना है कि यह उज्जैन में महाकाल भगवान वो रोज फ्रेश मुर्दे की राख अपने शरीर में लगाते, एकदम फ्रेश मुर्दा उज्जैन में जो जलते हैं उनकी राख रोज ताजा ताजा आती है। हमने एक बार कहा कि निश्चित मर ही जाते हैं लोग। हाँ, इतना बड़ा शहर है और जगह से लोग आते रहते हैं, शिव जी को भस्म की जरूरत है तो मारते ही रहते हैं। तो आदमी को भूंज करके राख बना करके वो शिव जी धारण करते। एक बार मैं गया था कुंभ के अवसर पर, पिछले कुंभ में, तो भक्तों के साथ गया, ये बात मैं सुन चुका था कि महाकालेश्वर जी भस्म लगाते हैं। तो गए तो सब लोग वो ले लेकर के तिलक कर रहे थे, लगा रहे थे। तो हमको एक पंडा आया लगाने के लिए, मैं नहीं मेरा अधिकार नहीं है। मैं कहा कि मेरा अधिकार नहीं है, शिव जी को ही लगाने दीजिए, हम ये प्रसाद धारण नहीं करेंगे। हम क्यों मुर्दे की राख लगावे? लेकिन लोग बड़े शौक से धारण करते हैं। ठीक है, शिव जी का प्रसाद है, शिव जी का वो प्रसाद धारण करने जोग नहीं। हम लोगों को धारण करने की चीज है गोपी तिलक, है ना कि शिव जी, अब शिव जी सांप लपेटते हैं तो कहीं से सांप देखकर हम भी लपेटने चालू करें, या अपना फ्लैट है तो घर द्वार छोड़ करके स्मशान में रहें उनके समान, या ऐसे ही दिन भर रात भर नंगे हाथ में त्रिशूल लेकर घुमा करें। ये कोई आचरण की नकल है? शिव जी जो कहते हैं वो मानना चाहिए और उनके वचन के उपदेश के अनुसार जो आचरण है उसको करना चाहिए। तेषां यत् स्ववचो युक्तम् आचरणम्, जो उनके वचन के अनुसार आचरण है, बुद्धिमान तत्समाचरे, बुद्धिमान को चाहिए कि उसका आचरण करें। बुद्धिमान शब्द बहुत महत्वपूर्ण यहाँ है। बुद्धि होनी चाहिए कि ये महान व्यक्ति क्या कह रहा है, इसका अभिप्राय क्या है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा कि तुम लोग अपने पतियों के पास लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण करो, धर्म करो, घर पर रहो, रात्रि के समय यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो गोपियां कहीं नहीं, हम नहीं जाएंगी। यह है बुद्धिमानी। सब समय भगवान के वचन भी नहीं माना जाता है, बड़े लोगों के वचन का भी पालन नहीं करना चाहिए। कभी कभी वचन भी कभी कभी प्रमाण नहीं होता है। क्यों हाथ उठा रहे हैं? नहीं, बंद की, बस बीच में नहीं बोलना। तो गोपियां घर नहीं गई तो क्या माना जाएगा कि भगवान की बातों का उन्होंने उल्लंघन किया? नहीं, यह बुद्धिमानी है। समय विशेष पर, देश विशेष में बड़े लोगों की आज्ञा को समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, आज्ञा समझनी चाहिए। इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि कौन उनका उपदेश और कौन उनका आचरण नकल करने योग्य है। उपदेश के अनुसार भी कोई आचरण होता है, नहीं करना चाहिए। इतना सावधान कर रहे हैं। बुद्धिमान तत्समाचरे। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम वन में मत जाओ, तुम माता पिता की सेवा करो, यहीं रहो, प्रजा का पालन करो, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। तो क्या कहा जाता है कि लक्ष्मण जी आज्ञा का उल्लंघन किए? नहीं, उन्होंने ठीक किया।
और ये भगवान कहते हैं गीता में कि जैसे मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूं वैसे ही करना चाहिए, विद्वान व्यक्ति को भी मूर्ख जैसा संसार का काम करना चाहिए। भगवान का यह अभिप्राय नहीं है वास्तव में, उनका तो वास्तविक अभिप्राय है कि सब छोड़ करके मेरा भजन करो, यही उनका अभिप्राय है। इसीलिए लास्ट में उन्होंने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इस तरह से किस देश में और किस काल में और किस व्यक्ति के लिए कोई महान पुरुष क्या उपदेश कर रहे हैं, बुद्धिमान को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमान तत्समाचरित स्ववचन युक्त। किसी बड़े व्यक्ति के आचरण को नहीं देखना चाहिए और उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। बहुत ऐसे आचरण होते हैं कि बिल्कुल अनुकरण करने योग्य नहीं होते, बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए कोई भगवान कृष्ण का भक्त है, तो देखे कि भगवान बहुत बड़ा पर्वत उठाए हैं, तो हम कम से कम एक आध टन तो उठा करके घूमें, नहीं तो हम भगवान के भक्त कैसे हैं। तो भगवान ने तो पर्वत धारण किया, क्या उसमें से किसी गोप को कहा कि तुम भी कभी उठाओ? नहीं कहा ना। तो इस विषय में भगवान कृष्ण की नकल नहीं की जा सकती। वे आग को पी गए, कई किलोमीटर में लगी हुई थी आग, वन में भयावह है आग। बच्चे गौएं सब तड़पने लगे, हाहाकार करने लगे, भगवान उस संपूर्ण आग को मुख में पी गए। तो क्या कोई कह सकता है कि हम कृष्ण के भक्त हैं तो हम भी एक आध अंगार मुंह में लेकर घूमेंगे? तो क्या लेकर के घूमेंगे? जीभ ओठ सब जल जाएगा, गूंगा सदा के लिए हो जाएगा। ये मर भी सकते हैं। आग कभी हम लोग पीते हैं, थोड़ा सा गर्म रोटी भात जाते ही आए करने लगते हैं, जल्दी चच्छर दो, जल्दी बाहर हो, चाहे कोई ठंडा डालो, थोड़ा सा मिर्च लगते ही मीठा दो मीठा दो, शी करने लगते, मुंह में गाज भर जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। आग पिएंगे तो जब उनके द्वारा आचरित दवानल पान की लीला आप नहीं कर सकते, गोवर्धन नहीं उठा सकते, कालिए के फण पर नृत्य नहीं कर सकते, तो कैसे दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचेंगे? उस लीला की क्यों नकल करेंगे? जो अन्य लीलाओं की नकल नहीं कर रहे हैं, अगर ये सब नकल करना हो, गोवर्धन पर्वत उठा करके 7 दिन कोई रहे और इसके बाद कालिए के फण पर नृत्य करे, दवाग्नि पी जाए, तब उसको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, आप भी 10-20 गोपी बटोर करके और आप नाच सकते हैं, है ना। पहले ये सब परीक्षा में तो आ जाना चाहिए। भगवान ने तो ये भी किया है। तो भगवान जो करते हैं या बड़े बड़े लोग जो करते हैं और उनके वचन के अनुसार वो होता है कि ये करना चाहिए, तब तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उनके आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी पुरुषों के आचरण में विशेषता होती है, विशेषता होती है। उसका कारण आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वे निरहंकारी होते हैं। एक निरहंकार शब्द की मैं व्याख्या करूंगा, वे निरहंकारी होते हैं। कुशलाचरित नैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जेण वानर्थो निरहंकारिणाम प्रभो ननु तर्हि ते अपि किमेवं साहसमाचरन्ति। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि ठीक है, उनके लिए वो दोष नहीं है, लेकिन वे लोग भी ऐसा साहस क्यों करते हैं, किस अभिप्राय से करते हैं? बड़े बड़े लोग कभी कभी दुस्साहस करते हैं, धर्म का उल्लंघन करते हैं, अधर्म करते हुए देखे जाते हैं। किस बल पर, क्यों, उनका क्या आशय होता है? तो कहते हैं कि कुशलाचरिते नैषाम् इह स्वार्थो न विद्यते। सबसे पहले महाराज परीक्षित को संबोधित करें, हे प्रभु, हे बोधुम समर्थ, हे समझने में दक्ष, अथवा आप भी ईश्वर कोटि के ही हैं लगभग, या राजा हैं तो राजा भी एक ईश्वर ही माना जाता है। सुखदेव गोस्वामी प्रभु कह रहे, हे प्रभु, हे समर्थ। निरहंकारिणाम एषाम ईश्वराणाम कुशलाचरितेन इह
स्वार्थ या अर्थ फलम न विद्यते और विपर्येण अधर्मेण पापेन व अनर्थ न अस्ति। जो महान पुरुष होते हैं ये निरहंकारी होते हैं। इस कारण से अगर कोई पुण्य करें, धर्म करें, तो उससे उनका कोई स्वार्थ नहीं पूरा होता है, कोई फल पाने के लिए नहीं करते। और कभी पाप करते हुए देखे जाए तो उस पाप से उनका कोई अनर्थ नहीं होता है, कोई उनको हानि नहीं होती, निरहंकारी होते। निरहंकारी का अर्थ है अहंकार शून्य। जो इस जगत में ये मानते हैं कि मैं करता हूं, मैंने पैदा किया है, मैं भोगूंगा, मैं ईश्वर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मालिक हूं, यह मेरा है, तुम्हारा है, इसको कहते हैं अहंकारी। लेकिन जो निरहंकारी हैं, जिनकी कोई ममता नहीं, अहंता नहीं संसार में बिल्कुल, तो वे शुभ कर्म करते हैं तो उस शुभ कर्मों से कोई फल की कामना नहीं रखते हैं, और पाप करते हैं तो पाप का भी फल उनको नहीं लग पाता है। ईश्वर अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, अहंकारी आदमी बंध जाता है। ये जो प्रसिद्ध निरंकारी शब्द हम लोग सुनते हैं, वास्तव में निरहंकारी शब्द है। निरहंकारी को निरंकारी कहने लगा। निरंकारी का अर्थ ये नहीं होता है कि निराकार ब्रह्म को मानने वाला। निरहंकारी एक पथ है, यह निरहंकारी शब्द है, वही है निरंकारी शब्द। हमेशा इस भावना में रहना कि मैं इस चीज का मालिक हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा है, मेरा है। कितना बड़ा अहंकार है, झूठा। सब कुछ ईश्वर का है। तो जो निरहंकारी होते हैं, जिनकी कहीं कोई ममता अहंता नहीं है, उन लोगों को धर्म करने से, पुण्य करने से न तो कोई लाभ है और न लाभ की अपेक्षा है, और न तो पाप करने से उनको कोई हानि है। जैसे एक साधारण उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। यदि कोई सर्जन है, डॉक्टर, और वह किसी रोगी की चिकित्सा कर रहा है, तो वह इस मायने में निरहंकारी है। निरहंकारी का यह अर्थ हुआ कि वह उस व्यक्ति को मारना नहीं चाहता है, रोगी को मारना नहीं चाहता है, बल्कि उसको बचाने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन उसके ऑपरेशन करने पर, सर्जरी करने पर यदि वो मर जाए रोगी, तो वो बंधता नहीं है ना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन कोई व्यक्ति जो वास्तव में उसको मारना चाहता है किसी को, और चाकू से मारे, फिर भी वो व्यक्ति बच जाए, न मरे, फिर भी तथापि जो मारा है उस पर मर्डर केस चल जाएगा। इसने मारने का प्रयास किया। कौन एक धारा चलता है? नहीं, 302 तो दूसरा है, 307 चल रहे। उसने कोशिश किया मारने की, लेकिन वो बच गया। कोशिश किया मारने की, लेकिन वो बच गया है, पर फिर भी लगेगा उस पर कर्म बंधन। बच गया है, रोगी बिल्कुल स्वस्थ है या कोई उसका शत्रु, लेकिन फिर भी उस पर केस चलेगा। और डॉक्टर के द्वारा मर भी जाए तो कुछ नहीं। इस तरह से बड़े लोग निरहंकारी होते हैं। वो संसार निद्रा से ऊपर उठे होते हैं। अगर कुछ धर्म कर्म किए तो उनको उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा लाभ मिले हैं कि अब ये सब धर्म का थोड़ा सा फल उनको क्या लाभ देगा। एक टीकाकार सुखदेव जी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय के, कि कुबेर जी के भवन में जहां सोने की असरफियां भारी हैं, गोदाम के गोदाम, तो वहां पर कोई 10-20 कौड़ी ले जाए बराती का, उससे क्या उनको होगा? कुबेर जी को क्या वो मानेंगे कि आज हमें आमदनी हुई? जो लोग भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हैं, बहुत ऊंचे धरातल पर है, उनको यहाँ के धर्म कर्म से कोई फायदा नहीं। क्या मिलेगा उसको? कहना स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, जिसकी उनको कोई कामना ही नहीं है। और पाप करने से उनका कोई अनर्थ नहीं है। जैसे
कुबेर जी के घर से कोई 10-20 कौड़ी चुरा ले उनका, तो क्या उनका अनर्थ होने वाला। कौड़ी तो वहां है ही नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई कौड़ी दिया हो, धर्म का फल पुण्य जमा है और इधर पाप हो गया तो पुण्य थोड़ा सा कम हुआ या पूरा ही कम हो जाए, तो वो है कुबेर जी के भवन में कौड़ी का जमा होना या अपहारित हो जाना। तो जो गुणों से अतीत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वे इतने इस विषय में धनी हैं, उनका परम स्वार्थ पूरा हो चुका है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है कि उनके लिए धर्म करना भी अकिंचित कर है और पाप भी हो जाए तो इतना बड़ा अर्थ प्राप्त हो चुका है कि इसे अनर्थ होगा ही नहीं उनका, वो सब नलिफाई हो जाता। तो जो महत् पुरुष कभी कभी पाप करते हैं, हो जाता है उनसे पाप, तो उससे उनका अनर्थ नहीं होता है और पुण्य करने से उनका कोई अर्थ नहीं समझता है। ये तो भगवान के भक्तों की बात कर रहे हैं, मुनिजनों की बात। फिर भगवान के चरित्र में क्या कुशला कुशल होगा। किमुताखिल सत्त्वानां तिर्यग् मर्त्य दिवौकशाम ईशितुश्चेशितव्यानां कुशला कुशलान्वयः। तो जो समस्त तामस राजस सात्विक प्राणी, अर्थात तिर्यक तामस और मर्त्य राजस और दिवौकशाम सात्विक प्राणी, मतलब नीचे के जितने प्राणी हैं, ये वृक्ष लता या जलचर जीव वगैरह सब, मनुष्य और देवता, 3 विभाग में सारे जीव बटे हुए हैं। इन सबके जो ईश्वर हैं, सबके कंट्रोल, सबके लिए नियम भगवान ने बनाया है, मर्यादा भगवान ने बनाया है, सबके लिए जो सबके कंट्रोलर हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं, उनके कर्मों में कुशल और अकुशल का क्या अन्वय है। कुशल का अर्थ है पुण्य, अकुशल का अर्थ है पाप, अन्वय का अर्थ है संपर्क। यदि सबके लिए नियम बनाने वाले भगवान को देखा जाए कि कभी कुछ अकुशल काम कर रहे हैं, जैसे परिस्त्री गमन आदि अकुशल काम कर रहे हैं, और कभी कुशल काम दान देना, व्रत करना कर रहे हैं, तो न तो कुशल कर्म का लेप भगवान पर आएगा, संपर्क होगा, न अकुशल कर्म का आएगा। जब सामान्य लोगों के लिए भी पाप और पुण्य उन्हें नहीं छू पाते हैं, तो भगवान को क्या छुएंगे। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन्हकह मंद कहत कोई नाहि। सूर्य भगवान सब चीज खाते हैं। खाने का मतलब सुखा लेते हैं अपने किरण से, कर से। किरण को कर भी कहा जाता है। भगवान सूर्य पूरी दुनिया में अपने हाथों को फैला करके सब चीज खाते हैं। तो मान लीजिए कि कहीं केवल मनुष्यों का मल मूत्र भरा है, वहां भी वे किरण प्रसारित करते हैं, उसको सुखा देते हैं दिन भर में, है ना। तो ये कहा जाता है भानु कृषानु सर्व रस खाही। भानु सूर्य और अग्नि सब रस खाते हैं, लेकिन तिनको मंद कहत कोई नाहि। तो क्या भगवान सूर्य की किरणें जब फैलती हैं मल मूत्र के स्थान में, घाट में, तो क्या भगवान सूर्य मंद हो जाते हैं? या कभी भागे हैं वो, कह रहे ये सब मनुष्यों के त्याग के स्थान है, यहाँ हाथ न बढ़ाऊं, यहाँ प्रकाश न दूं, कभी सोचे हैं? या कहीं फूल का बगीचा है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुगंध है सब तरह से, तो क्या भगवान सूर्य वहां रुक गए हैं? अब यहीं रहना चाहिए, बड़ा साफ सुथरा स्थान नहीं। जैसे फूल के बगीचे पर अपनी किरणों को प्रसारित करते हैं, उसी तरह गंदे फिल्दी स्थान पर भी प्रसारित करते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य नमस्कार के योग्य। तो वह गंदगी सूर्य को गंदा नहीं कर पाती है, और वह फ्रेश हवा या सुगंध सूर्य को प्रभावित नहीं कर पाती, वहां पहुंचते ही नहीं। इस तरह से जो प्रभु समस्त जीवों के नियामक हैं और सारे जीव नियम में हैं, उनके अधीन रहने वाले हैं, भगवान उनको अपने अधीन रखते हैं, नियम बनाते हैं सब कुछ, तो वे अगर कुछ कुशल कर्म करें या कभी अकुशल, तो भगवान से इसका संपर्क होता ही नहीं है। जैसे पृथ्वी की गंदगी का संपर्क सूर्य के साथ होता ही नहीं है। नहीं कोई देखे कि अरे ये सूर्य तो एक गंदे स्थान पर भी किरण प्रसारित कर रहा है, अब ये प्रणाम के योग्य नहीं रहा।
अब सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। सूर्य का तेज खत्म हो गया। तेज क्या खत्म हो गया? तो भगवान इस तरह से है। वो इस जगत में अगर देखा जाए कि कभी कोई अकुशल कर्म कर रहे हैं, पर स्त्री समागम कर रहे हैं, तो यह उनको क्या टच करेगा दोष? या कुशल कर्म करते हैं तो उससे उनको क्या फल मिलेगा? इसी को फिर कयुक्त न्याय से कहते हैं, जिनके चरण कमल की धूलि का चिंतन करने वाले लोग अपनी इच्छा से विचरण करते हैं और उनको शुभ अशुभ कर्म बाधित नहीं कर पाते हो, तो फिर परम स्वतंत्र भगवान को ये कुकर्म कैसे पीड़ा दे सकते हैं और सुकर्म क्या फायदा कर दे सकते हैं? जतपाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानः तस्येच्छयात् वपुषः कुत एव बन्धः। तदेव कैमुत्य न्यायेन कनुत्तांतरेण स्फुटं दर्शयति जदिति जतपाद पंकज पराग निषेव तृप्ता जस्य पाद पंकजयोः परागाणां कश्चित् परमाणूनां निषेवणेन नितरां सेवनेन ध्यान रूपेण अनुशीलनेन तृप्ता अन्यत्र अल्प बुद्धयः इत्यर्थ। योग प्रभाव विधुता खिलकर्म बंधा जस्यैव योग प्रभावेण भक्ति योगाख्य साधन तेजसा विधूता विध्वस्ता अखिल कर्म बंधा निखिल कर्मात्मक बंधा जेषां ते चयपि मुनयः अपि न नह्यमाना बंधनम अप्राप्तवन्तः सन्तः स्वैरं स्वेच्छं अर्थात स्वच्छंदम यथा से तथा चरन्ति तस्मात् इच्छा मात्रेण न तो जीवत पार्वश्येन आत्मवपुष आत्म तद्भक्ति संबंधात् प्रपंचे अपि आनीतं वपुः जेन तस्य कुतएव बन्धः अपितु नास्ति एव बन्धः इत्यर्थ। जतपाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, यह मुनियों के लिए बात कही जा रही है जो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के चरण कमल के पराग का वे निश्चय करते हैं, चिंतन करते हैं भगवान के चरण कमल का। पराग का यहाँ अर्थ है जो भगवान की कथा सुनते हैं। कई जगह ये बात सिद्ध की गई। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल के मकरंद का चिंतन भी करता है या श्रवण करता है, वर्णन करता है, करते हैं बहुवचन में, तृप्त रहते हैं और अन्य वस्तुओं में उनकी अल्प बुद्धि होती है। केवल भगवान के चरण कमल के पराग का निसेवन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चरण कमल के पराग के निसेवन का क्या अर्थ हुआ है, इसे समझना चाहिए। यदि भगवान का चरण कमल के समान है तो मकरंद के समान उनके चरणों की धूली है। धूली जो चरण में लगती है उसको पराग कहा जाता है, सबसे पावन, भगवान के चरण कमल से संबंधित होने से। लेकिन पराग का है अर्थ है भगवान की चाल, भगवान का मुस्कुराना, गोवर्धन धारण करना, कोई भी लीला करना, इसको पराग कहा गया। एक जगह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पराग उड़ करके जिनके कान में पड़ते रहते हैं, ऐसा एक बार कहा गया है। तो इसका अर्थ है लीला, जो भगवान का लीला चिंतन करते हैं। और योग प्रभाव विधुता खिल कर्म बंधा, योग के प्रभाव से, तस्सैव योग प्रभाव अर्थात भक्ति योग के महातेज से जिनके सारे पाप ध्वस्त हो गए। भक्ति योग में बहुत तेज है, एक बार नामोच्चारण से सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति योग में लगा हुआ है उसके पाप कैसे रुक सकते हैं?
योग प्रभाव का अर्थ भक्ति योग प्रभाव, योग प्रभाव विधुता खिल कर्म बंधा, जिनके सारे बंधन समाप्त हो चुके हैं, वे भी नहीं माना, वे भी नहीं बंधन आते हैं। भक्त जन, योगी जन जो भगवान का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, वे भी कर्म बंधन में नहीं बंध पाते हैं। कभी उनके द्वारा यदि गलत कार्य हो गया तब भी बंधन में नहीं आते हैं, और शुभ कर्म के भी बंधन में नहीं आते हैं। उल्टे स्वयं चरंती, स्वच्छंद विचरण करते हैं। न कोई करने लायक कर्म का बंधन है, न निषेध, तो करते ही नहीं है। तो कदाचित हो गया तो स्वयं चरंती, मुनि नहीं माना, स्वच्छंद विचरण करते हैं, आचरण करते हैं, फिर भी बंधन में नहीं आते। तो फिर अपनी इच्छा से ही, कर्मों के वश में नहीं, अपनी इच्छा से ही जिन्होंने गोलोक से अपने श्री विग्रह को प्रपंच में लाया है, स्वच्छंद ईश्वर, जन्म नहीं लिए हैं, वे उतरे हैं, उनके लिए कैसे बंधन हो सकता है? जिनकी भक्ति करने वाले कर्म बंधन से पार हो जाते। विधुत अखिल कर्म बंधा, सारे कर्म बंधन ध्वस्त हो जाते हैं जिनकी कृपा से, जिनके ध्यान से। वे प्रभु स्वयं कैसे बंधन में आ सकते हैं? तो क्या कर्म बंधन लग सकता है? कुछ भी नहीं बंधन लगेगा। यह सुखदेव गोस्वामी के निराकरण का तरीका है, और वास्तव में इस संसार में इन्हीं उक्तियों से बहिर्मुख लोग समझ सकते हैं, कुछ नहीं तो नहीं समझेंगे। रामायण में वर्णन है कि एक बार नारद जी गए हिमाचल के पास, तो पार्वती जी जन्म ली थी, विवाह के योग्य हो गई। उनको श्री नारद जी आए तो उनके पिताजी पार्वती जी की हस्तरेखा पढ़वा रहे थे, ज्योतिषी दिखवा रहे थे कि इसका भविष्य देखकर बताइए, इसका विवाह कहाँ लिखा है, किसके साथ होगा। तो नारद जी देखे और कहे कि अरे इसका विवाह तो बहुत बेढंगा व्यक्ति से लिखा है। उन्होंने कहा, वो तो सब जानते थे नारद जी, लेकिन उन्होंने शुरू में कहा कि इसका विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जिसको घर भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं पहनता है, पिशाच जैसा रहता है, स्मशान में रहता है, ये रहता है, कोई उसके पास न एक पैसा है, न घर है, न कुछ नहीं। सब लक्षण बताए कि ऐसा है। तो बड़ा, तो वो माता पिता पार्वती जी के रोने लगे उसी समय कि हाय कि भगवान, इतनी सुंदर लड़की दिया और इसका विवाह किसी भूत से होगा। बहुत दुखित हो गए। वो लोग नहीं जानते थे कि शिव जी हैं ये। तो नारद जी से लोग पूछे कि आखिर आप तीनों लोग में घूमते रहते हैं, बताइए कि कौन वो व्यक्ति है जिसके साथ विवाह होगा, जिसमें सारे कुलक्षण विद्यमान है। तो नारद जी कहने लगे कि हमारे समझ से यह व्यक्ति शिव जी है, और यदि शिव जी से विवाह होता है तो यह कोई दोष की बात नहीं है। तो उस समय नारद जी कहते हैं कि भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिनका मंद कहत कोई नहीं। जो हरिसेज कैन शयन हरि करही, जो अहिसेज शयन हरि करही, बुद्धगन कछुन दोष उर्धर है। तो समझा रहे हैं माता पिता को कि अगर शिव जी से विवाह होता है तो जितने दोष में गिनाए हो सब गुण में बदल जाएंगे, उनके लिए दोष नहीं है। तो उदाहरण देते हैं कि भगवान विष्णु तो सांप पर सोते हैं, लेकिन क्या कोई भी विद्वान व्यक्ति दोष बुद्धि करता है भगवान में कि क्यों सांप पर सोए हैं, सांप के देह पर? अरे श्री जी के गोद में सोते या कोई गद्दा पर सोते तो सांप पर सोते। सांप पर सोना ठीक नहीं है, लेकिन सभी लोग आनंद मानते हैं। भगवान अनंत शयन, अनंत पर सोते हैं, परम पवित्र मान। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिनका मंद कहत कोई नहीं। अग्नि और सूर्य सब रस सुखाते हैं, खाते हैं, लेकिन कोई मंद नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलील सब बहई, सुरसरी को अपनीत न कहई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सब प्रकार के जल बहते हैं। कई बड़े बड़े शहरों की नालियां गिरती हैं गंगा जी में, लेकिन गंगा जी के साथ होते ही वो गट्टर का पानी भी गंगा हो जाता है ना।
और कितनी श्रद्धा से व्यक्ति गंगा जी के जल को अपने माथे पर रखता है, पीता है, नहाता है। क्या कभी कोई विचार करता है कि यहीं पर हरिद्वार में क्या कोई कभी सोचता है कि टिहरी गढ़वाल में कुछ नालियां गिरी होंगी या ऋषिकेश में? ये तो बात छोड़ दीजिए, तो बनारस पटना में भी कोई नहीं सोचता है कि कानपुर से बहुत से गट्टर कारखाने की नलियां गिरी हुई। गंगा जी उतनी ही पावन है। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपनीत न कहई। दूसरी नदियों में कोई गंदा न बहे, फिर भी वो पानी देखने लायक भी नहीं है अच्छे लोगों को। और गंगा जी में गंदा पानी भी बहे तो परम पावन। नारद जी समझाने लगे कि अगर शिव जी से विवाह होता है तो इस शिव जी में सब लक्षण है। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ इनको कह दो इस लड़के को तप करे, तब शिव जी विवाह करेंगे। पार्वती जी ने घोर तप किया, कुछ दिन सूखा पत्ता खाई, बाद में पत्ता खाना छोड़ दिया, तो इसीलिए पार्वती जी का नाम पड़ा अपर्णा। पर्ण माने पत्ता, पत्ता भी नहीं खाती थी, घोर तप किया। भगवान शिव द्रवित हो गए, लेकिन उन्होंने सप्तर्षियों को भेजा पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। एक बार तो शरीर त्याग चुकी थी, फिर जन्म ली थी, तो शिव जी ने भेजा अपने मित्रों को, सप्तर्षियों को, कि जाकर उसकी परीक्षा लीजिए कि वास्तव में मुझ में ही प्रेम है कि दूसरे में भी हो सकता है। सप्तर्षि लोग गए, पार्वती तप कर रही थी, लेकिन ये लोग गए तो समझ गए कि आए हैं बात करने के लिए। सप्तर्षि लोग बड़े कुशल थे, बड़े ठीक से बोले कि आप इतना घोर तप कैसे कर रही हैं, कैसे घोर तप कर रही है? तो उन्होंने कहा कि पति बनाने के लिए, पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हैं। सब पति बनाने के लिए? किसको पति बनाना चाहती हैं? किसका वर्ण आपने मन में किया है, किसको बनाना चाहती हैं? तो पार्वती जी भी बहुत कुशल थी, वो समझ गए कि ये लोग आए हैं परीक्षा लेने। तो कहेगी आप लोग हमारी बेवकूफी सुनकर बहुत हंसेंगे, इसीलिए कृपया जाइए। मैं बिल्कुल मूर्ख हूं, पागल हूं, आप लोग सुनकर हंसेंगे। हमने जो निश्चय किया। तो क्या निश्चय किया है, क्या निश्चय किया है, किसको पति बनाना चाहती हैं? आप लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं। तो ऋषि लोग ठठा करके हंसे कि अरे बाप, कौन आपको बता दिया? आप शिव का इतिहास जानती हैं? उनके पास पहले भी एक स्त्री थी, पार्वती जी ही हैं। इनके पास पहले एक स्त्री थी, आपको पता है? नहीं, हम बताते हैं। उनके पास एक पहले स्त्री थी, स्त्री का खर्चा किसी तरह से नहीं चला, घर द्वार कुछ ठिकाना है नहीं, स्वयं पेड़ के झाड़ के नीचे रहते हैं, और उसको जैसे तैसे उसके पिता के घर में भेज करके उसका मर्डर करा दिया। ये शिव जी हैं। और अब बिना स्त्री के हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि बिल्कुल मुझे चैन मिला, मैं बहुत सुखी हो गया, खत्म हो गया। एक बार तो स्त्री रखे और वो ऐसी भोगी, मरना पड़ा। और जानती हैं आप, वो अपने घर पर कैलाश में क्यों नहीं मारे, उसको क्यों नहीं मारे कि शिव जी पर केस हो जाता है, इसीलिए उन्होंने नैहर भेज करके उसको मरवाया। स्त्री से उनको बिल्कुल प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, उनके घर में कुछ है ही नहीं, तो क्या रखेंगे। एक बार तो स्त्री ने विवाह किया था, वो ऐसे मरी, कुसुमा में अकाल मृत्यु हुई उसकी। और आप उसी घर में जाएंगी तो आप भी वही दुख भोगना चाहती हैं क्या? वही दुख भोगना चाहती हैं। आपने पता लगाया है, कहीं स्टूडियो से फोटो उनका मंगाया, कैसे हैं? वही विवाह करने लायक वर है। जब से दक्ष ने साप दिया है तब से वह श्मशान में रहता है, भूत प्रेत, तेल लगाया नहीं, कभी सोना देखा नहीं, हड्डी पहनता है।
आपको क्या हो गया है कि ऐसे व्यक्ति को आप अपने वर के रूप में पाना चाहते हैं? तो पार्वती जी ने कहा क्या किया जाए? नारद जी ने तो कहा कि हमारे भाग्य में वही लिखा है, ऐसा पति लिखा है। तो अब तो मैंने मान लिया है कि वे हमारे पति हैं और मैं अपना मन बदल नहीं सकती। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न त रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म लेना पड़े लेकिन पति बनाऊंगी तो शिव जी को, नहीं तो कुमारी रहूंगी। समझे? इस तरह से निर्णय मेरा है। तो आखिर आपको कौन बताया? तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज। गुरु कौन है? तो कहे कि श्री नारद। अरे बाप रे बाप, नारद का तो काम ही है नष्ट करना, नष्ट करना। बताइए, बताना ही था तो भगवान नारायण को, विष्णु को क्यों नहीं बताया आपके सामने? वो वैकुंठ निवासी हैं, श्री जी के पति हैं। कितना सुंदर शरीर है, कितना वैभव है, कितना सुंदर शील स्वभाव है। जब पति ही बनाना है तो आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु को बनाएं। और अभी भी बिगड़ा क्या है? केवल नारद के बहकाने से आपने मान लिया। नारद कितने लोगों का घर नष्ट किया है आपको पता है? दक्ष सुतन उपदेश नि जाए, तिन्ह पुनि भवन न देखाया। दक्ष के पुत्रों को, जो 10,000 एक बार थे और 1,000 एक बार, 11,000 पुत्रों को नारद ऐसा उपदेश किया कि फिर पिता का घर नहीं देख पाए, वो लोग लौटे ही नहीं। ये नारद की करामात है ना। दक्ष सुतन उपदेश नि जाए, सुना है ना कि दक्ष के पुत्रों को उसने उपदेश दिया था। वो सबको अपने समान करना चाहता है। अगर उसको स्त्री होती ना, बच्चा होता ना, तो कुछ मोह होता है। कुछ है नहीं, वीणा टांगे हुए बस हरे कृष्ण करता चलता है और अपने समान सबको भिखमंगा बनाना चाहता है। सब लोग ऐसे ही हो जाए, वो नष्ट करने पर पड़ा हुआ है। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया तो उनकी ये हालत हुई। चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु की क्या दशा हुई? पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र मर गया, तो इसके बाद नारद जी कहे कि मंत्र लो, मंत्र लेकर के घर बार छोड़कर चला गया। उसकी 1 करोड़ रानियां रोती की रोती रह गई। ये 6ठे स्कंध में चित्रकेतु की कथा है। नारद जी के उपदेश से उन्होंने घर छोड़ा था। ये सब सप्तर्षि लोग कह रहे हैं नारद का उपदेश मान लिया। अरे बाप, कहां से दुर्भाग्य आपका आ गया। सब कहे, कई बात कहे कि नारद जी ने ये किया, नारद जी ने ये किया, नारद जी ने ये किया। नारद ने क्या किया? प्रहलाद को अपने बाप के विरुद्ध बना दिया। और बाप के विरुद्ध बना दिया, उसके चलते उसका बाप मर गया, हिरण्यकश्यप। ये वो नारद का, वो प्रहलाद को डिवोटी नहीं बनाया होता तो बाप को कहीं क्यों मरवाता हो? सुना है ना आपने? हाँ, सब सुने हैं। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं कोटि बार महेशु। अगर शिव जी आकर के हमको कहे ना कि नारद जी के उपदेश को मत मानो, तो मैं उनकी बात छोड़ दूंगी, लेकिन नारद की बात मानूंगी। पार्वती जी ने कहा। और नारद जी का उपदेश था कि शिव जी को पति रूप में वर्ण करो, वो अच्छे पति हैं। और जितने ये दुर्गुण बताए गए शिव जी के लिए गुण हैं। तजऊ न नारद कर उपदेशु। और पार्वती जी ने वही कहा है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न थे। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी न सुख मिलेगा न सिद्धि मिलेगी। तो मैं नारद जी की बात को नहीं छोड़ सकती। और मैं मान चुकी हूं कि वृथा न होई देव ऋषि बानी। देव ऋषि ने कह दिया कि शिव जी पति मिलेंगे तो मिलेंगे। तो देवर्षि लोग, सप्तर्षि लोग ये कह रहे थे कि आप तपस्या करके मर भी जाएंगे तो वो विवाह करने वाले नहीं हैं। एक बार विवाह करके तंग हो गए, अब तो कान पकड़ लिए हैं कि अब विवाह नहीं करेंगे। अकेले वो बस महामंत्र का जप करते हैं, भक्ति करते हैं, अब वो संतुष्ट है। और आप मर जाएंगे तपस्या करते करते, वो नहीं करेंगे। तब पार्वती जी ने कहा भले वो न करें,
मैं मरूंगी, करोड़ जन्म लूंगी, लेकिन उन्हीं से विवाह करूंगी। और उन्होंने कहा कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जेहिकर मन रम जाहिसन ताहि काहिसन का। अगर महादेव जी अवगुण के भवन हैं और विष्णु भगवान सब गुण की खान है, लेकिन कुछ भी हो जिसका मन जिससे लग जाता है उसके लिए वही सब कुछ है। तो अब मैं बदलने वाले नहीं। तब सप्तर्षियों ने बहुत प्रशंसा की, धन्य है, हम लोग परीक्षा लेने आए थे, आप बहुत अच्छा कर रहे। इस प्रकार भगवान शिव में ये सब दुर्गुण देखे जाते हैं, लेकिन उनके लिए वो भूषण है। जैसे वो विष पी गए तो उनका विष कुछ नहीं किया, बल्कि उनका तेज बढ़ा दिया और शोभा बढ़ा दिया। जहां भी शिव जी जाते हैं तो जो लोग देखते हैं, देवता लोग कंठ नीला हो गया है, नीलकंठ, तो विष पीने की घटना सब लोग कहने लगते हैं कि एक बार देवता दानव सब मर रहे थे तो भगवान ने विष पी करके रक्षा की, यही है विष। तो और जस बढ़ता है सब जगह। दूसरा व्यक्ति हो, अगर कहीं कट जाए हाथ चोरी आदि में, जहां भी जाएगा लोग कहेंगे ये डकैती में गया था, हाथ काट लिया। यही जस अपजस फैलेगा, है ना? ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे लोग देखे जाते हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो कैसे शरीर चीर दिया गया है, तो इसमें ये रोग हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। भगवान शिव जो अपने शरीर पर चिन्ह धारण करते हैं, तो उसको देख करके लोग जस गाते हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जीवों के हित के लिए उन्होंने विष पी लिया। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि भगवान के जो परम भक्त हैं, जो उनके पाद पंकज पराग से तृप्त रहते हैं, भगवान का चिंतन करके, भगवान की भक्ति करके तृप्त रहते हैं, परम सुख का अनुभव करते हैं, और उन्हें कोई और अन्य वस्तुओं में आसक्ति नहीं होती है, उसको अति तुच्छ समझते हैं, वे लोग भी स्वच्छंद विचरण करते हैं और पाप और पुण्य उन्हें बांध नहीं पाते हैं। जिनका शरीर कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ है, पाप पुण्य के परिणाम स्वरूप फल जो होता है उससे शरीर उत्पन्न हुआ है, कर्म बंधन में फंस करके आए हैं, फिर भी भगवान की भक्ति करने पर सारा कर्म बंधन समाप्त होता है और स्वच्छंद विचरण करते हैं, बंधन में नहीं आते हैं। तो जो भगवान कर्म के अधीन है ही नहीं, अपना नित्य श्री विग्रह लेकर के स्वच्छंद वैकुंठ से इस प्रपंच में उतरते हैं। आतक अर्थ है आत्मनीतम, जो अपने श्री विग्रह को इस जगत में लाते हैं, उनमें क्या बंधन हो सकता है, क्या पाप पुण्य का संपर्क हो सकता है। यहां तक तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों को परिस्त्री मान करके समाधान किया, लेकिन यहां पर फिर प्रश्न हो सकता है कि तदेवं गोपी नाम पर दारत्वम अंगीकृत्य अपि दोषः परिहृत अथ तत्र च सति कुल्टात्वम जारत्वम नापयाति तन्नाम च खलु धिक्काराय परम परिवश्यति इति तद असहमानः तासाम पर दारत्वमेव खण्डयति गोपीनाम। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम यन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भाग। तो अब तक श्री सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों को दूसरे की पत्नी मान करके दोष का खंडन किया कि अगर वो दूसरे की भी पत्नियां हैं तब भी भगवान के लिए यह दोष नहीं है। लेकिन यहां पर वो सोच सुखदेव गोस्वामी की, आखिर भगवान में जारत्व और गोपियों में कुल्टात्व की चर्चा तो होगी, भले ये शुद्ध लीला है, कुछ भी है, लेकिन लोग लोक में कहेंगे कि श्री कृष्ण जार पुरुष हैं और गोपियां कुल्टा है। इस बात को, इस आक्षेप को सुखदेव गोस्वामी नहीं सह सके। ये यद्यपि उत्तर दे चुके थे, लेकिन अब वास्तविक उत्तर देते हैं। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडने नेह देहभाग। गोपियों के और गोपियों के तथाकथित पतियों के और समस्त देहधारियों के जो आत्मा हैं, हृदय में विचरण करते हैं परमात्मा के रूप में,
वही तो प्रत्यक्ष श्याम सुंदर है, वही प्रत्यक्ष है। और क्रीड़ने नेह देह भाग, इस प्रकार लीला से गोपियों के देह का उन्होंने भजन किया, उससे प्रेम किया, चुंबन किया, आलिंगन किया, इसको देह भाग कहते हैं। अथवा अपने श्री विग्रह को प्रकट किया, देहिवा भाति माया। देखा जाता है कि भगवान देहवान है, कोई जीव कर्म के कारण देह प्राप्त किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान का देह नित्य है, हानोपादान रहित है, चिन्मय है, आनंदमय है, उसको भगवान यहाँ प्रकट करते हैं। चक्रवर्ती पाद जी अर्थ करते हैं देह भाग, क्रीड़नेन देह भाग। क्रीड़नेन विहार में, खेल में भगवान ने गोपियों के देह का भजन किया, उनसे प्रेम किया, सेवन किया। वास्तव में मुख पोछे हैं, पंखा झले हैं, नाचे हैं, गाए हैं, तो भाग का अर्थ भजन। गोपियों के देह का भगवान ने भजन किया, क्रीड़ा कर रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी अपनी टीका में एक जगह लिखते हैं कि पति कौन है। एक शरीर को, मान लीजिए कोई मनुष्य है, तो मनुष्य के भीतर किसी स्त्री का पति कौन है? देह पति है कि देह के भीतर रहने वाला आत्मा? देखा जाता है कि जब हरिबोल क्या कर रहे हैं, सुनिए, तो शरीर जब छूट जाता है उसके बाद भी पत्नी अपने पति को जल देती है, श्राद्ध करती है, देखा गया है ना। तो शरीर तो जल करके नष्ट हुआ, दग्ध हो गया है। इसका अर्थ है कि शरीर पति नहीं था, सिद्ध हुआ ना। मंत्र पढ़ा जाता है, कोई स्त्री अपने पति को जल दे रही है उसके शुभ गति के लिए, इसका मतलब शरीर छोड़कर तो आत्मा गया है कहीं, उसके सुख के लिए वो यहाँ व्रत करती है, अनुष्ठान करती है। तो सिद्ध हुआ कि जो शरीर जल गया, राख हो गया, चिता में दग्ध हो गया, वो पति नहीं है, पति है आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा है परमात्मा का एक छोटा सा अंश। ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातन। तो जीव भी भगवान का अंश है, और भगवान तो हृदय में रहते ही हैं, तो वास्तविक पति तो भगवान हुए ना। भले कोई माने या न माने, लेकिन वास्तव में सभी स्त्रियों के ही नहीं, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशा में व देहिना, सभी देहधारियों के वास्तविक पति परमात्मा भगवान कृष्ण है। परमात्मा सबका पति है। तो यह कहा गया, जीव गोस्वामी जी ने प्रश्न उठाया, परमात्मा तो निराकार रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन वास्तव में चेतना देने के रूप में भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसीलिए उनको निराकार कहा जाता है। नहीं तो जहां वास्तविक वर्णन होता है तो वहां भी आकार का वर्णन है। केचित स्वदेहांतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम भजन्ति। द्वितीय स्कंध में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, कुछ लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा कैसे हैं? अंगुष्ठ के बराबर हैं, प्रादेश मात्र। उनकी बहुत सुंदर आंखें हैं, बहुत सुंदर पैर है, बहुत सुंदर मस्तक है, आभूषण पहने हैं। परमात्मा का इस तरह ध्यान करते हैं। परमात्मा निराकार नहीं है। तो स अध्यक्ष, वही अध्यक्ष हैं, बुद्धि आदि के साक्षी हैं, अथवा वही प्रत्यक्ष है ना। कृष्ण तो प्रत्यक्ष हैं, और इनका ही एक अंश परमात्मा के रूप में सभी देहधारियों में वास करता है। जब तक कि पति पत्नी का संबंध किस लिए है, क्यों है? क्योंकि भगवान हृदय में हैं, तब तक शरीर जीवित है, तो पति पत्नी का संबंध है। क्या कोई मरे हुए शरीर के साथ विवाह कर सकता है? दो मरे हुए लोगों में विवाह हो सकता है क्या? बताइए। तो शरीर पति नहीं है, न शरीर पत्नी है, ये सिद्ध हुआ। शरीर में जो चेतना का संचार कर रहा है जीव, या जीव का नियामक भगवान परमात्मा, यही वास्तविक पति है। ये सिद्ध हुआ कि देह पति नहीं है और जीव भी पति नहीं है, क्योंकि जीव का जीवत्व, उसकी चेतना भगवान पर आधारित है। जैसे सूर्य की किरण स्वयं तेजोमय नहीं है,
सूर्य पर आधारित हैं किरणें, तो अंततः सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है। ये नहीं कहा जाता है कि किरण का प्रकाश है, कहा जाता है सूर्य की किरण है, सूर्य का प्रकाश है। तो जीव भी कृष्ण का अंश है। मम एव अंश, ममई अंश जीव लोक जीव होता सनातन, मेरा ही अंश है। तो सभी शरीरों में तो कृष्ण ही पति के रूप में है ना। ऐसे भी जब सभी शरीरों में, गोपियों में, उनके पतियों में, सभी देहधारियों में वही पति हैं, तो वही अगर प्रकट होकर के गोपियों का पति बन गए तो इसमें क्या हर्ज है। ऐसे भी वही पति हैं। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि मैं किसी गोपी का पति हूं, तो मानने से क्या होगा, हृदय में जो भगवान है वही पति है। उस समय भी प्रत्यक्ष होकर के वे रास विहार करें या अंग सम्मार्जन करें, अलग संवारें, नाचे गावें, आलिंगन करें, तो और स्वाभाविक है। कृष्ण ही बाहर भीतर प्राणियों के हैं। कृष्ण के लिए कौन पराया हो सकता, कोई पराया है ही नहीं। बल्कि जो व्यक्ति अज्ञतावश देहात्म बुद्धि करके मानता है कि मैं इसका भाई हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका पिता हूं, यह गलत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब दिव्य धरातल पर एक साक्षात्कार होता है तब ज्ञान होता है कि वास्तव में कृष्ण हमारे सब कुछ, कृष्ण हमारे सब कुछ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौन कहता है दुष्ट पापी की गोपियां दूसरे की पत्नियां हैं। गोपी हो चाहे कोई हो, सबके पति श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना चाहिए। जो लोग भगवान के स्वरूप को, गुण को, विशेषता को नहीं जानते हैं, वही लोग अनेक शंका किया करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है कोई शंका नहीं करेगा। इसके पहले 2 बार सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि कृष्ण की पत्नियां हैं। महाराज परीक्षित ने एक बार प्रश्न किया कि कृष्ण को तो एक सुंदर लड़का समझती थी, फिर कैसे गुणों से पार हो गए, उनका कर्मबंधन कैसे खत्म हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी झिला करके बोले, बिलक कह रहे थे, किसी किसी गोपी को गोपों ने बंद कर दिया घर में, तो भगवान का ध्यान करके वो अपने गुणमय शरीर को छोड़ दी। मतलब वो शरीर तो जीवित ही रहा, लेकिन दूसरे शरीर से कृष्ण के पास चली गई, भाव देह से। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि गुण प्रवाहो परमस्तासम गुण धियाम कथम। कृष्ण को तो एक परम सुंदर लड़का समझती थी गोपियां, उनको तो भगवान या परब्रह्म समझती नहीं थी। तो सुंदर व्यक्ति समझ करके केवल चिंतन किया, मिलने की लालसा किया, और इससे कैसे उनका कर्मबंधन मिट गया। तो सुखदेव गोस्वामी डांटते हुए कहते हैं परीक्षित महाराज, उक्तम पुरस्ता देता थे चैद्य सिद्धि यथागत द्विषन्नपि हृषिकेशम किमुता धोक्षज प्रिया, अधोक्षज प्रिया कह। जब भगवान की निंदा करके, द्वेष करके शिशुपाल चिंतन किया और वह मुक्त हो गया, तो भगवान को अपने कांत के रूप में चिंतन करके गोपियां कर्मबंधन से मुक्त हो जाए, कौन आश्चर्य। क्यों पूछ रहे हो, तो पहले ही बताया हो ना। उत्तम पुरस्कार पहले ही एक कह चुका हूं। पुरस्कार का अर्थ पहले 7वें स्कंध में ही बता चुका हूं। महाराज परीक्षित पर वे प्रेम का कोप कर रहे हैं। वो जानते थे कि परीक्षित पूछ रहा है और लोगों के लिए, लेकिन वो नाटक कर रहे थे परीक्षित महाराज कि हमको संदेह है। तो सुखदेव गोस्वामी ही नाटक कर रहे हैं, उन्हीं को डांट रहे हैं, बीच में इस तरह पूछते रहते हैं। कहाँ भगवान की लीला कह रहे थे, तब तक वो पूछते हैं कि कैसे मुक्त हो गए। एक अर्थ कैसे शिशुपाल मुक्त हो गया। वो कोई पूजा करता था, भगवान की स्तुति और जप किया करता था क्या, गाली देता था ना। गाली देता हुआ भी व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करके मुक्त हो सकता है। तो कृष्ण को परम प्रिय मान करके उनमें आसक्त होकर के गोपियों ने चिंतन किया, तो वे मुक्त होंगे। तो इसमें क्या आश्चर्य, क्या पूछ रहे हो तुम, इतना नहीं समझते हो। इस तरह की भाषा है सुखदेव गोस्वामी। जैसे लगता है कि इस पर बोलना नहीं चाहते हैं, तो लीला कहना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम युन्तश्चरति साध्यक्ष क्रीडने नेह देव। जो प्रभु सबके अंतर में विचरण कर रहे हैं, सबके बुद्धि आदि की प्रेरणा देते हैं, हाथ में चेतना देते हैं,
आंख में, कान में, नाक में, और वह व्यक्ति बोलता है किसी स्त्री को मेरी प्रिया, मेरी पत्नी, या ये वो, तो कौन बोल रहा है? वह जीवात्मा बोल रहा है, और जीवात्मा भगवान का एक अंश है, तो अंततः वो भगवान बोल रहे हैं, ये समझना चाहिए। तो यह पति पत्नी का संबंध वास्तव में ये झूठा है, ये झूठा है। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है। भगवान सब कुछ है। गीता में इसीलिए कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। इस जगता इन समस्त जीवों का मैं, जीवों की मैं माता हूं, मैं पितामह हूं, मैं पितामह हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही मां हूं, मैं ही सब कुछ। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि दूसरे के बंधन में मत पड़ो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, सब झूठा झमेला है वास्तव में। पति गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्यम। गोपियों का तो महद भाग्य है कि उन्होंने वास्तविक पति को पहचाना और झूठे पति को छोड़ दिया। जो आरतीदग है, दुखद है, उनको छोड़ा, असली पति को वरण किया था। ये गोपियों की महानता है। सुखदेव गोस्वामी उनके परदारत्व को सहन नहीं किए। अब तक तो परदार मानकर, दूसरे की स्त्री मानकर समाधान कर रहे थे। जब परीक्षित ने कहा कि आखिर गोपियों को तो उल्टा कहा जाएगा, कृष्ण को जार कहा जाएगा, तो इस पर वे झुंझला करके बोले नहीं, वो दूसरे की है ही नहीं, और केवल गोपियों के नहीं, समस्त जीवों के वास्तविक पति श्री कृष्ण। किसी के साथ पर का संबंध है ही नहीं, कृष्ण के सभी है, कृष्ण सबके है। इस संसार में व्यवहार निभाया जा सकता है, ठीक है, पति पत्नी का, भाई भाई का, पिता पुत्र का, लेकिन यह मानते हुए कि वास्तविक संबंधी कृष्ण है और कोई है नहीं। तो गोपियों ने यदि सब कुछ छोड़ करके अपने असली पति को पहचान करके उनके साथ नृत्य गान किया तो कौन अनुचित किया? सुखदेव गोस्वामी सभा में बड़े बड़े लोगों के सामने प्रवचन कर रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद फिर मन में कोई संदेह नहीं रह जाता है। गोपियों की जो लीला है भगवान के साथ परम उज्ज्वल है, परम शुद्ध है, अलौकिक, दिव्य है, अपराकृत है, चिन्मय है। ये बात एक एक श्लोकों को सुनने से ही समझ में आती है। और इसके बाद जो श्लोक बचे हैं वो फिर बाद में कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।